गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज एलियट। ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन। हाँ, published in 1860, The Mill on the Floss is one of George Eliot's most celebrated novels. It is deeply rooted in the Victorian social, moral, and psychological landscape. The novel is semi-autobiographical, reflecting Eliot's own childhood, her relationship with her brother, and her struggle against rigid social norms. 1860 में पब्लिश हुआ है। जॉर्ज इलियट का जो है वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड नॉवेल्स में से, यानी बहुत ज़्यादा जो उसके मशहूर नॉवेल्स हैं जॉर्ज इलियट के, उनमें से एक है। विक्टोरियन इरा, जो विक्टोरिया विक्टोरिया क्वीन थी जो इंग्लैंड की, उनके टाइम, उनके इरा में जो सोशल, मोरल और साइकोलॉजिकल जो उस टाइम के हालात थे, उसको ये नॉवल जो है वो दिखाता है। और थोड़ा सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब हो गया, ऑटोबायोग्राफिकल होता है जिसमें बंदा जो है, राइटर जो है, खुद की लाइफ के बारे में कुछ लिखता है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब हो गया कि 50-50, यानी कुछ बीच में फिक्शन डाला है, झूठ, ड्रामा वगैरह जो है फिक्शन डाला है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो सच में ही अपनी लाइफ से जो है जॉर्ज इलियट ने ली हैं। खास तौर पे जो उनका रिलेशनशिप था अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ, और उस टाइम के जो रिजिड यानी सख्त जो सोशल नॉर्म्स थे, समाज के जो कानून थे या नॉर्म्स थे, जो तौर तरीके थे, उनके बारे में। उसके बाद ये जो स्टोरी है वो सेट है, फिक्शनल टाउन है, एक ऐसा टाउन इन्होंने बनाया है फिक्शनल जूठा, जिसका नाम दिया है इन्होंने सेंट ऑक्स। लेकिन कुछ कहते हैं कि जहाँ ये रहते थे उस पे भी थोड़ा बहुत ये बेस्ड है, और एक फिक्शनल रिवर है जिसका नाम है फ्लॉस। इसी से इसका नाम जो है पड़ता है क्या, द मिल ऑन द फ्लॉस। समरी देखते हैं। पहले बुक 1 एंड सेकंड में क्या होता है कि चाइल्डहुड बताया गया है और फैमिली कन्फ्लिक्ट। अब इसमें जो हमारी मेन जो लीड और या मेजर कैरेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, हमारी हीरोइन है मैगी टुलीवर, जो जिनके पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें जो हैं हम देख रहे हैं। और उनके भाई हैं टॉम टॉम टुलीवर। ये दोनों बच्चे हैं किसके, मिस्टर टुलीवर, जो कि एक मिल ऑनर है। मिल ऑनर का मतलब हो गया यानी चक्की, जिसको हम कहते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में गराट कहते हैं, बट इनकी जो मिल है थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी होती है और लेकिन है ये भी दरिया के ऊपर। ठीक है, मैगी के बारे में बताते हैं कि मैगी जो है वो क्या है, इमेजिनेटिव है। जैसे कि हमने टेक्स्ट में पढ़ा भी है कि मैगी जो है वो बड़ी चीज़ें सोचती है, इमेजिन करती है। जैसे वो इमेजिन करती है कि मैं नाराज़ हूँ तो मेरा भाई जो है या मेरा फैमिली वाला कोई आके मुझे मनाएगा। बड़ी ही ज़्यादा जो है इमोशनल है, जो कि हमने पढ़ा भी है और यहाँ इमोशनल लिखा भी है। इंटेलेक्चुअली क्यूरियस है, यानी उसको जानने की चाह रहती है कि ये चीज़ ऐसी है, क्यों है, कैसे है। और अब स्टोरी आगे बढ़ती है तो हमें दिखता है कि मिस्टर टुलीवर जो है वो लीगल डिस्प्यूट में जो है इन्वॉल्व है, किसके साथ, मिस्टर वेकम के साथ। यानी कोई कानूनी कोई जो है मुकदमा चल रहा है, जो कि मिस्टर टुलीवर, जो कि मैगी के फादर है, और उसके और मिस्टर वेकम के बीच में जो है वो चल रहा है, खास तौर पे मिल को लेके। फिर बुक 3 एंड 4 में हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी फॉल ऑफ द टुलीवर फैमिली, यानी पहले ये फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन, इनका जो फैमिली है वो बड़ी स्ट्रांग रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये फॉल करना स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे फॉल करते हैं वो देखते हैं। मिस्टर टोलीवर लूजेज हिज प्रॉपर्टी एंड हेल्थ। मिस्टर टोलीवर जो है वो अपनी जायदाद भी खो देते हैं और अपनी हेल्थ भी, बीमार भी हो जाते हैं। टॉम को इस वजह से जो है वो काम करना पड़ता है। अब टॉम के लिए आप ये याद रखें कि हमने जब टेक्स्ट पढ़ा है, हमने ये देखा कि मिस्टर टोलीवर जो है वो टॉम को ज़्यादा जो है वो प्रिफर करते थे, खासतौर पे एजुकेशन को लेके। वो चाहते थे कि टॉम जो है वो बेहतर से बेहतर एजुकेशन हासिल करें। क्यों? ताकि वो एक बड़ा लॉयर बन सके, वकील बन सके, और ताकि आगे जब कभी कोई मुकदमे हो, केसेस हो, कोई लीगल बैटल हो, तो उसमें टॉम जो है उसकी हेल्प कर सके। हालांकि मैगी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा ब्रिलियंट है, एंड हमने पढ़ा भी कि वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली क्यूरियस है। लेकिन क्योंकि वो लड़की है, फीमेल है, और उस टाइम का दौर का जो है ये बताया है इंग्लैंड में कि उस टाइम के दौर में, हालांकि ये बात जो है वो 1800s के बाद की बात है, लेकिन फिर भी उस टाइम लड़कियों के एजुकेशन को एक टैबू माना जाता था। तो
टॉम जो है वो क्या करता है, फिर अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और काम करता है अपनी फैमिली के ऑनर को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए, और जो फैमिली के डेट्स होते हैं यानी उधार होते हैं उसको पूरा करने के लिए। मैगी एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस एंड इमोशनल सप्रेशन। मैगी जो है इसमें अकेला फील करती है और इमोशनली सप्रेस्ड फील करती है। हर बॉन्ड विद फिल्म वेकिम सन ऑफ द एनिमी डीपन्स बट टॉम फॉरबिड्स द रिलेशनशिप। अब मैगी टुलिवर जो है वो अफेक्शनेट हो जाती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है फिल्म वेकम की तरफ, जो कि वेकम का बेटा है। और वेकम, मिस्टर वेकम कौन है, जिसकी जो है बैटल है, लीगल बैटल है अगेंस्ट मिस्टर टोलीवर जो कि मैगी के फादर है। टॉम क्या फॉरबिड भी करता है, मना करता है कि भाई आप जो है फिल्म वेकम के साथ कोई रिलेशनशिप ना रखो। बुक 5th और 6th में क्या है कि इमोशनल स्ट्रगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हमें देखने को मिलता है। मैगी जो है वो इंटेंस इनर कन्फ्लिक्ट के अंदर चली जाती है, इंटेंस इनर कन्फ्लिक्ट। वो क्या कि दिल तो उसका चाहता है कि वो फिलिप वेकम के साथ जो है वो आगे कंटिन्यू करे अपने रिलेशनशिप को, लेकिन जो उसकी फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो उसका मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो यही कहते हैं कि जिसके फादर मेरे फादर के जो है एनिमी है, दुश्मन है, मुझे उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। तो ये एक ज़बरदस्त तरीके का इंटेंस, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके का जो है एक इनर कन्फ्लिक्ट जो है वो इसके अंदर चल रहा है मैगी के अंदर। शी रिनाउंसेस फिलिप आउट ऑफ ड्यूटी टू टॉम। और वो फिर क्या करती है लास्ट में, फिलिप को जो है वो छोड़ देती है टॉम के लिए, यानी अपने भाई की तरफ फर्ज को अपने निभाते हुए। लेटर शी बिकम्स इन्वॉल्व विद स्टीफन गेस्ट हु इज इंगेज्ड टू हर कजन ल्यूसी। उसके बाद जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है किसके साथ, एक रिलेशनशिप में शायद आ ही जाती है स्टीफन गेस्ट के साथ, जो कि असल में इंगेज हुआ है किसके साथ, उसकी कजन, मैगी की कजन लूसी के साथ। इन अ मोमेंट ऑफ इमोशनल वीकनेस मैगी एंड स्टीफन इलोप, दो नॉट फुली कंज्यूमेटेड विच लीड्स टू सोशल स्कैंडल। और इसमें क्या होता है कि बीच में इन दोनों का ऐसा फील होता है कि ये स्टीफन को और मैगी को कि हमें जो है ये लोग इकट्ठे नहीं रहने देंगे, तो ये एक तरीके से जो है भाग जाते हैं, जो कि स्कैंडल बन जाता है। मैगी अल्टीमेटली रिजेक्ट स्टीफन चूजिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर पर्सनल हैप्पीनेस। और फिर जब मैगी को ये पता चलता है कि मेरी वजह से जो है वो पूरी फैमिली की जो है बदनामी हो रही है, तो वो फिर स्टीफन को रिजेक्ट कर देती, छोड़ देती है, और अपनी खुशी को मार के वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी जो है, अपने जो फ़र्ज है उसको निभाती। बुक 7th में ट्रैजिक रेजोल्यूशन होता है लास्ट में। मैगी रिटर्न्स टू सेंट ऑक्स बट इज सोशली ऑस्ट्रसाइज्ड। मैगी जो है वो सेंट टॉक में वापस तो आती है, लेकिन उसका सोशली बाइकआउट हो जाता है। सोशली लोग जो हैं उसके साथ मिलना जुलना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसका ये स्कैंडल हो जाता है। इवन टॉम इनिशियली रिजेक्ट्स, इवन कि उसका भाई भी जो है उसको शुरू में रिजेक्ट करता है कि तूने ये काम गलत किया, तो तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। फिर अचानक से एक ऐसी चीज़ आती है स्टोरी में कि फ्लड आ जाता है। फ्लड यानी जो मतलब बाढ़ आ जाती है रिवर फ्लॉस में, जो कि बड़ा ही कैटास्ट्रॉफिक जो है फ्लड आया। इन द फाइनल सीन मैगी रेस्क्यूज टॉम एंड दे आर रिकॉन्साइल्ड बट बोथ ड्राउन टुगेदर, सिंबलाइजिंग यूनिटी इन डेथ दैट दे कुड नॉट अचीव इन लाइफ। और लास्ट में क्या होता है कि मैगी टॉम को बचाती है और दोनों ही भाई बहन जो हैं वो एक साथ मर जाते हैं। ज़िंदगी में तो वो कभी एक नहीं हो सके, लेकिन मौत में वो एक हो जाते हैं। तो एक्चुअली स्टोरी ये है, जब हम टेक्स्ट भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, हालांकि बड़ी डिटेल्ड जो है ये नावल है, कई सफ़हात पे, कई पेजेस पे, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस पे ये फैली हुई है, लेकिन इसका मेन क्रक्स ये है कि मैगी जो है एक लड़की है, छोटी है लड़की एक, और उसका एक भाई है, और जो उसके फादर हैं मिस्टर टूलीवर और उसकी मदर है मिसेस टूलीवर। ये हमें शुरू में ही इनसे जो है वो तारुफ हो जाता है, इनके साथ इंट्रोडक्शन हो जाता है हमारा। और अब मैगी जो स्टार्ट होता है नावल, तो मैगी की पर्सपेक्टिव से स्टार्ट होता है। वो पहले बताती हैं कि जिस जगह वो रहती हैं वो कैसा है, उस इलाके का पूरा हुलिया जो है हमें इन वर्ड्स जो है वो बताती है, लेकिन वो ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि हमारे दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है। तो अब डिस्कशन चल रही होती है इनके घर में शुरू में ही कि टॉम को स्कूल से निकाल के जो है कहाँ भेजा जाए। तो मिस्टर टोलीवर कहते हैं कि उनके जो दोस्त हैं उन्होंने जो है वो सजेस्ट किया है एक ट्यूटर,
या एक ऐसा एक टीचर है जो कि घर में ही अपने घर में जो है बच्चों को 2-4 बच्चों को रखता है, वो भी हाईली जो है इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी फैमिली के बच्चे होते हैं, जिनको फिर वो पढ़ाता भी है और सारे ज़िंदगी के तौर तरीके भी सिखाता है। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए मिसेस टुलिवर जो है अपनी बहनों को, डॉटसन्स वगैरह उन सबको बुला लेती हैं। अब जो बहनें हैं वो कहती हैं कि उसको, टॉम को वहाँ ना भेजो, यानी उनकी जो सालियाँ होती हैं मिसेस टुलिवर की, लेकिन वो उनकी नहीं मानते, तो उसको भेज दिया जाता है। जब वो चला जाता है और फिर शिफ्ट होता है सीन कि अब छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और टॉम जो है वहाँ से वापस आ रहा है और मैगी उसका वेट कर रही है। मैगी जब देखती है टॉम को तो उससे गले मिलती है सारा कुछ, और अपने भाई को देख के बड़ी खुश है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि फिर वो टॉम जो है वो उससे खफा हो जाता है, और वो वजह ये होती है कि टॉम ने जो है बोला होता है मैगी को कि मेरे जो हैं पेट्स जो हैं मेरे, उनका जो है वो ध्यान रखना, उनको फीडिंग करते रहना। लेकिन वो भूल जाती है और वो मर जाते हैं, और फिर उस बात पे टॉम नाराज़ हो जाता है। फिर उसके बाद उसको और दोस्त मिलते हैं रास्ते में वो, और इस ऐसी स्टोरी जो है कि चलती रहती है। फिर बीच में फिलिप वेकम आ जाता है, उसके साथ जो है मैगी की जो है इंट्रोडक्शन होती है, ये दोनों आपस में बातें करते हैं, वॉक पे जाते हैं, सब कुछ। लेकिन फिलिप वेकम जो है वो मिस्टर वेकम का बेटा है, जो कि मिस्टर टोलीवर का जो है क्या है, एनिमी है, दुश्मन है। और अब लीगल बैटल भी जो है वो चल रहा है किसके बीच में, मिस्टर वेकम और मिस्टर टोलीवर के बीच में। और इन्हीं लीगल बैटल्स की होने की वजह से ही जो है मिस्टर टोलीवर चाहते थे कि टॉम जो है एक अच्छी एजुकेशन हासिल करके एक अच्छा लॉयर बने। तो टॉम कहता है मैगी को कि तुझे, आपको जो है फिलिप वेकम के साथ नहीं जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फादर के दुश्मन का बेटा है। तो आखिरकार जो है वो मैगी मान जाती है ये बात। फिर वो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाती है, अपनी ही कज़न है उसकी लूसी, उसका जो उसकी एंगेजमेंट जिससे हुई है, उसका फियांसे, उसके साथ जो है वो उसकी अट्रैक्शन हो जाती है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इवन के वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो भाग जाते हैं। लेकिन भागने के बाद जब उनका ये स्कैंडल सबको पता चलता है, तो बड़ी बदनामी होती है, और मैगी ये देखती है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली की बड़ी बदनामी हुई, और इस वजह से वो वापस जाती है। इससे पहले जो है ये ऑलरेडी इनको एक और जो है वो इनके साथ मिसफॉर्च्यून हो चुका होता है कि मिस्टर टूलीवर जो हैं वो अपनी ज़मीन और अपनी मिल हार जाते हैं लीगल बैटल में। वो लीगल बैटल जो चल रहा है, और उस वजह से वो बीमार हो जाते हैं, तो टॉम को फिर जो है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपने सर जो है वो लेनी पड़ती है। ठीक है। और फिर अब जब ये वाला स्कैंडल हो गया, स्टीफन गेस्ट वाला, जो कि लूसी का फियांसे था, तो उसके बाद जो है मैगी फिर रियलाइज़ करती है कि मैंने ये गलत किया। वो वापस आ जाती है सेंट ऑग्स में। शुरू में हालांकि उसका भाई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन लोगों का सोशल बाइकआउट रहता है। अब इसी दौरान क्या होता है कि एक फ्लड आ जाता है। फ्लड जब आता है तो मैगी के पास, फॉर्चुनेटली, मैगी जहाँ होती है उसके पास एक बोट होती है। तो फ्लड आता है तो वो बोट में बैठ के जो है वो, अब वो ढूंढ रही है अपनी फैमिली मेम्बर्स को। तो वो एक, जब पहुंचती है एक जगह, तो वहाँ उसको टॉम जो है वो मिल जाता है। टॉम को वो बिठाती है अपने साथ बोट में, लेकिन बोट जो है वो आगे जाके कैप्साइज हो जाती है, डूब जाती है, और दोनों एक दूसरे के बहन भाई एक दूसरे के गले मिले हुए जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो लास्ट में राइटर भी यही कहता है कि ज़िंदगी में तो वो एक नहीं हो सके भाई बहन, हमेशा वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है उनका, लेकिन लास्ट में वो एक साथ जो है यूनाइटेड। तो इसमें क्रिटिक्स का ये मानना भी है कि ये उस रिलेशनशिप को भी डिस्क्राइब करता है जो कि जॉर्ज इलियट का अपने ब्रदर के साथ था, और इस नावल में उस उनके अपने फादर के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, उस पर भी जो है वो रोशनी बहुत ज़्यादा डाली गई है। उसके बाद अब जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स हमें पता ही है, जैसे कि सबसे मेन मेजर हमारे पास कैरेक्टर है मिस मैगी टूलीवर का। मैगी टूलीवर हमें पता है कि वो इमोशनल है, इंटेलेक्चुअली क्यूरियस है, सेंसिटिव है, कॉम्प्लेक्स है, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सप्रेस्ड है, क्योंकि उसकी बात समझने वाला उसको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉम टूलीवर, जो कि उसका भाई है, और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हैं वो दिखाते हैं, यानी वो पुरानी बातों पे। मैगी जो है वो थोड़ी एक्सपेरिमेंटल है, इनोवेटिव है, वो नई चीज़ें जो है वो करना चाहती है। लेकिन टॉम जो है अपनी फादर की तरह ट्रेडिशनल पुरानी चीज़ों पे ही चलना चाहता है। उसके बाद फिलिप वेकिम है, जो कि इंटेलेक्चुअल है, वो भी फिजिकली डिफॉर्म्ड है, यानी वो उसको डिसेबिलिटी होती है। उसके बाद स्टीफन गेस्ट है, जो कि हैंडसम है, कैरिज्मेटिक है, इम्पल्सिव है। उसके बाद मिस्टर टूलीवर है,
मिस्टर टूलीवर प्राउड हैं, स्टबर्न है, यानी फ़ख्र तो करते ही हैं लेकिन साथ साथ स्टबर्न यानी ज़िद्दी भी हैं। उसके बाद जब हम इसकी थीम्स देखते हैं, थीम्स क्या हैं? थीम्स हमने देख ली, कन्फ्लिक्ट बिटवीन पैशन एंड ड्यूटी। हमने दो जगह ये खासतौर पे देखी कि जब मैगी का फिलिप वैक्यूम की तरफ अट्रैक्ट होना और फिर फिलिप वैक्यूम को छोड़ देना, यहाँ भी हमें दिखाता है कि कैसे मैगी जो है कन्फ्लिक्ट में आ जाती है अपने पैशन, अपनी ख्वाहिश और अपने ड्यूटी यानी फ़र्ज़ को लेके और वो लास्ट में अपने फ़र्ज़ को ही चुनती है। स्टीफन के साथ भी, जब स्टीफन के केस में भी ऐसा ही होता है। जेंडर इनइक्वालिटी, हम देखते हैं कि कैसे मिस्टर टूलीवर जो हैं वो फोकस कर रहे हैं टॉम पे ज़्यादा, हालांकि इंटेलेक्चुअली जो है वो मैगी ज़्यादा ब्रिलियंट है, ज़्यादा एफिशिएंट है और वो ज़्यादा अच्छी लॉयर या ज़्यादा अच्छी जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकती है और लॉयर बन सकती है, लेकिन उस पर जो है ज़रा भी फोकस जो है मिस्टर टूलीवर का या इवन के मिसेस टूलीवर का भी, वो जो खुद एक फीमेल है, उनका भी अपनी बेटी पे फोकस नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बेटी की शादी हो जाएगी, बेटी ने घर जाके घर संभालना है और इसलिए उनका ज़्यादा एजुकेट होना कोई ज़रूरी नहीं है उनके हिसाब से। उसके बाद तीसरा है फैमिली एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ भी हम नॉवल में देखते हैं कि फैमिली का जो स्ट्रक्चर है उसका और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। हालांकि जब मैगी जो है फिलिप वेकम के साथ इन्वॉल्व है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है, लेकिन उसकी जो फैमिली की तरफ ड्यूटी है वो जो है उसको मजबूर कर रही है कि उसके साथ इन्वॉल्व ना हो। और जब वो स्टीफन के साथ होती है तो वहाँ पे हालांकि फैमिली की तरफ से उसको कोई प्रेशर नहीं है कि तो और पता भी नहीं है, लेकिन जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कि उसकी वजह से उसके फैमिली की बदनामी हो रही है तो वो स्टीफन को छोड़ देती है और वापस आ जाती है। उसके बाद सोशल जजमेंट एंड हिपोक्रेसी। सोशल जजमेंट यानी समाज के लोग, समाज जो है वो कैसे बंदे को जज कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि किसी ने कोई काम अगर किया है तो उसकी कोई वजह रही होगी, कोई रीज़न रहा होगा, लेकिन वो उसको जज कर लेते हैं। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी यानी दोगलापन, मुनाफिकत जिसको हम कहते हैं। यानी मैं कहूँ कि किसी बंदे को कहूँ कि या आप स्टूडेंट्स को कहूँ कि आप चीनी ना खाया करो, लेकिन मैं खुद चीनी खाऊं तो उसको हम बोलेंगे हिपोक्रेसी, मैं हिपोक्रेट हूँ। यानी समाज में बहुत सारे लोग जो हैं हमें डिक्टेट करते हैं, हमें इवन के जो है गलत ठहराते हैं कि भाई आपने काम गलत किया, जबकि वो हमसे ज़्यादा गलत होते हैं या उन्होंने भी वैसा काम किया होता है, तो वो हिपोक्रेट्स होते हैं। एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ग्रोथ यहाँ पे एजुकेशन पे भी फोकस है, कैसे टॉम के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लेवल पे भी हम देखते हैं कि फोकस जो है टॉम पे ज़्यादा है, लेकिन मैगी इंटेलेक्चुअली ज़्यादा जो है साउंड है, क्योंकि वो बुक्स पढ़ती है और उनका जो माइंड है वो ज़्यादा शार्प है एंड ब्रॉड है। फेट वर्सेस फ्री विल। फेट वर्सेस फ्री विल, फेट यानी किस्मत, फ्री विल यानी अपनी मर्जी। यहाँ पे भी देखते हैं कि हालांकि मैगी जो है वो क्या क्या सोचती है अपनी लाइफ के लिए, टॉम ने क्या क्या सोचा होता है कि मैं अपनी फैमिली को जो है दोबारा से खड़ा करूँगा, सारे डेट्स जो है वो रिपे कर दूंगा, अपनी फैमिली का वकार और इज्जत जो है, जो एहतराम है वो वापस लाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं होता। किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। लास्ट में जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, टॉम की और मैगी की। सिंबलिज्म देखते हैं तो रिवर फ्लॉस रिप्रेजेंट करता है लाइफ, चेंज एंड इमोशनल डेप्थ। काम इन चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ें वो जो है रिप्रेजेंट करता है। मिल जो है वो रिप्रेजेंट करती है सिंबल ऑफ फैमिली, आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी। क्योंकि मिल जो है वो लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, तो फैमिली भी लगातार चलती रहती है। और मिल, क्योंकि खुद मिल भी स्टेबल रहती है चक्की, तो ये फैमिली की स्टेबिलिटी को बताता है। फ्लड सिंबलाइज करता है, यानी आप कह सकते हैं दर्शाता है या डिपिक्ट करता है फेट को, डिस्ट्रक्शन को और प्यूरिफिकेशन को, कि कैसे हम जितना मर्जी सोच लें लेकिन जो किस्मत में है वो होके रहना है, और किस्मत में जो है वो डिस्ट्रक्शन थी। नेरेटिव स्टाइल जो है यानी सुनाने का तरीका और टेक्निक क्या है, रियलिज्म पे ज़्यादा फोकस्ड है। यानी कुछ चीज़ें बीच में फिक्टिशियस हैं लेकिन तब भी रियलिटी बेस्ड, यानी हमें यह नहीं देखने को मिल रहा कि जो है वो जब फ्लड आया तो टॉम और मैगी ने कोई सुपरमैन की तरह जो है वो सबको बचा लिया, या मैगी ने एक सुपर वुमन की तरह सबको बचा लिया। वो बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि जब फ्लड आया तो वो बेचारे सारे जो है लाचार थे और उनको जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।